मेरे इंतहाई काबिल सद एहतराम मोहतरम व मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ सामिन हज़रात, अल्लाह ताला का बड़ा ही एहसान है। लाखों करोड़ों मर्तबा भी अगर उसका शुक्रिया अदा किया जाए कि अल्लाह ताला ने मुझको और आपको आज एक रोज़ा और नसीब फरमा दिया, और फिर रोज़ा भी है जुमातुल मुबारक का रोज़ा भी मिला, और मिला भी जुमातुल मुबारक का। माशाअल्लाह बड़ी ही बरकतें हैं। रमज़ान का आखिरी रोज़ा है और जुमातुल मुबारक है, जुमा का वक़्त है। इंशाअल्लाह ताला ये जो औक़ात हमारे मसाजिद में अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की बात सुनने में गुज़र रहे हैं, कल क़यामत वाले दिन ज़रूर हमारी बख्शिश का सामान पैदा करेंगे। मेरे इंतहाई अज़ीज़ों दोस्तों, ये माह शव्वाल जो आज रात से इंशाअल्लाह ताला शुरू हो जाएगा, इस्लामी साल का 10वां महीना है, 10वां कमरी महीना है। माह शव्वाल का माना क्या है, ताकि हम इस शव्वाल के बारे में कुछ फ़ज़ाइल अर्ज़ कर सकें, समझ सकें। अगर हम इसका माना अर्ज़ कर देंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसके फ़ज़ाइल हम पर समझना आसान हो जाएगा। अल्लामा इब्न आसाकिर ने तारीख़ दमिश्क में एक रवायत नकल की है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि शव्वाल शौल से है, यानी शव्वाल शौल से मुश्तक है। और शौल का माना होता है ऊपर उठना या ऊपर उठाना, यानी बुलंद होना और बुलंद करना। तो इस एतबार से फिर शव्वाल का माना ये होगा कि इस महीना में लोगों के गुनाह उठाए जाते हैं, यानी ऊपर को उठ जाते हैं, और इस महीना में लोगों को बुलंद मर्तबे अता होते हैं, गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। इसलिए फिर इस महीना को शव्वाल का महीना कहा गया। माह शव्वाल की फजीलत ये मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा, और उसकी मुतअद्दिद वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर माह शव्वाल को इस्लामी साल में एक फजीलत और मुकाम हासिल है। नंबर 1, रमज़ान के माअन बाद ये महीना शुरू होता है, इसलिए ये रमज़ान का पड़ोसी हुआ। रमज़ान के बाद मुत्तसिलन बाद शव्वाल का चूँकि महीना है, इसलिए ये रमज़ान का पड़ोसी हुआ। तो रमज़ान का पड़ोसी होने से भी एक गुना इसमें बरकत और फजीलत आ जाएगी। मुझे एक वाक़या याद आ गया। कहते हैं अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहिमहुल्लाह जो थे ना, उनके पड़ोसी ने अपना घर बेचना चाहा। तो जब ख़रीदार आए, पूछा जी क्या कीमत है, तो उन्होंने कहा कि जी इसकी कीमत है मसलन 100 दिनार। लोगों ने कहा भाई क्या बात करते हो, 100 दिनार, यहाँ पर तो जो रेट है जो मार्केट का चल रहा है वो तो मसलन 50 दिनार है, आप क्यों 100 दिनार मांग रहे हो। तो उसने कहा भाइयों ये बात नहीं है, हाय 50 दिनार तो इस घर का और 50 दिनार अब्दुल्ला इब्न मुबारक के पड़ोस का। तो आप समझ सकते हैं कि अच्छा पड़ोसी मिल जाना ये भी ज़िंदगी के आधे गम ख़त्म कर देता है। तो इस एतबार से मैंने ये अर्ज़ किया कि ये रमज़ानुल मुबारक का पड़ोसी है। फिर इसमें लैलतुल जायज़ा है, ये आज रात की इंशाअल्लाह लैलतुल जायज़ा होगी।
यानी लैलतुल जायज़ा। मैं इसके बारे में अभी अर्ज़ करता हूँ, इसके अहकाम भी अर्ज़ करता हूँ, फ़ज़ाइल भी अर्ज़ करता हूँ। फिर इसमें सदक़ा फ़ित्र है जो मुसलमान अदा करते हैं। फिर इसमें ईदुल फ़ित्र है, और ईदुल फ़ित्र को यौमुल जवाइज़ भी कहते हैं, यानी बदले का दिन। फिर इसमें नमाज ईदुल फ़ित्र है, ये भी फजीलत हो गई। और फिर इसमें 6 रोज़े हैं जिन्हें सित्ता शव्वाल कहा जाता है। और फिर माह शव्वाल की एक फजीलत ये भी है कि हज के मुबारक महीनों में से पहला महीना ये है, यानी शव्वाल से हज के महीने शुरू हो जाते हैं, तो इस एतबार से ये पहला महीना हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह। अब मैं मुख्तसरन ये जो 5 बातें अर्ज़ की हैं शव्वाल की फजीलत के बारे में, तो सब एक को अलग-अलग ज़िक्र कर देता हूँ। मैंने कहा कि शव्वाल की जो पहली रात है उसे लैलतुल जायज़ा कहा गया। लैलतुल जायज़ा यानी बदले की रात, यानी फजीलत वाली रात, लैलतुल जायज़ा। लैलतुल जायज़ा ये बहकी शरीफ की रवायत है कि ये नाम इस रात का सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अता फरमाया। चुनाचे फरमाया कि सुम्मैतु तिलकल लैला लैलतुल जायज़ा। और फिर इसकी एक फजीलत भी है। सुनन इब्ने माजा रवायत की गई कि मन कामा लैलतिल ईदैन मुहतसिबन लिल्लाहि लम यमुत क़ल्बुहु यौम तमूतुल क़ुलूब। सरकार ने फरमाया कि जिस शख्स ने ईदैन की रातों को, यानी ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़हा की जो रात है, इन रातों में क़याम किया। यहाँ क़याम से मुराद इबादत है कि कोई भी इबादत की, यानी सारी रात इबादत करता रहा या कुछ जुज़वी हिस्सा इबादत करता रहा। जिसने इबादत की मुहतसिबन लिल्लाह, अल्लाह ताला से, खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए और अल्लाह से सवाब की नीयत से, तो क्या फरमाया, मुहतसिबन लिल्लाह, सवाब की नीयत से जिसने इबादत की, फरमाया उसका दिल उस दिन भी नहीं मरेगा जिस दिन तमाम दिलों के दिल और कुलूब मर जाएगी, डेड हो जाएगी। फरमाया जिसने इन 2 रातों में इबादत कर ली, इंशाअल्लाह ताला उसका दिल उस दिन भी नहीं मरेगा। एक दफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक के हर रोज़ एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि जिनको अल्लाह जहन्नम से आज़ाद करता है। फरमाया इस आखिरी रात में पूरे रमज़ान में जितने लोगों को बख्शा गया होगा उनके बराबर इस आखिरी रात में अल्लाह ताला लोगों को बख्श देगा, जहन्नम से आज़ाद कर देगा। जब ये इतनी बड़ी फजीलत लोगों ने देखी ना, तो सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह इस लैला से मुराद क्या लैलतुल क़द्र है, यानी शब क़द्र है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नहीं नहीं नहीं, वो तो लैलतुल क़द्र है जो 1000 महीनों से अफसल है, वो और रात है। उसे तुम आखिरी अशरा के ताक रातों में तलाश करो, वो और रात है। ये वो रात नहीं है, बल्कि फरमाया कि जब मज़दूर मज़दूरी करता है तो कायदा ये है कि उसे उजरत आखिर में दी जाती है। तो भाइयों अजीज़ों दोस्तों, पूरा महीना रोज़े रखे, तरावी पड़ी, भूखे प्यासे रहे, तो आज की रात जो होगी ना इंशाअल्लाह मगरिब से शुरू हो जाएगी। ये मज़दूरी रिकवरी की रात है, ये इस रात रिकवरी होगी, ये मज़दूरी की रात है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम ये रात चांद रात के नाम पर बिल्कुल फजूल लगवियात में
गंवा देते हैं, सर्फ कर देते हैं। हालांकि ये रात तो भाई मजदूरी की रात है, ये तो उजरत मिलेगी, पेमेंट होगी इस रात। वो जो पूरा महीना हम भूखे और प्यासे रहे हैं इस रात में मिलेगा, इसीलिए इसे लैलतुल जायज़ा कहा गया है। हाँ, और हमारा आलम ये है, वो कल एक भाई कह रहे थे कि इस रात को ऐसे बाज़ारों में रश हो जाता है, मर्द औरत जो है वो बाहर निकल आते हैं और जनाब बड़े बड़े डेक और म्यूज़िक, ऐसे शोर, हर तरफ तूफ़ान बदतमीज़ी एक बपा होता है। यूँ महसूस होता है कि जैसे कोई जश्न का समा है। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो भाई ये कह रहे थे कि यूँ महसूस होता है कि हम इस रात शैतान के छूटने का जश्न मनाते हैं। गोया कि ये जो बाज़ारों के अंदर जश्न होता है तो इस रात शैतान छूटता है, तो शैतान के छूटने को हम मना रहे हैं, उसका जश्न, सेलिब्रेशन शैतान के छूटने पर हम कर रहे हैं। अल्लाह ताला मुझको और आपको इन तमाम फजूलियात से महफूज फरमाए। तो मेरे अजीज़ों दोस्तों, ये तो हो गया लैलतुल जायज़ा के बारे में। फिर मैंने अर्ज़ किया कि इस महीना के अंदर एक हुक्म ऐसा है जो अल्लाह की तरफ से है, वो है सदक़ा फ़ित्र, जिसे हम अपनी ज़ुबान में फ़ितराना कहते हैं। ये हर एक पर है, हर मुसलमान पर, छोटा हो बड़ा हो सब पर। चुनाचे जो कमाते हैं वो अपनी तरफ से खुद अदा करेंगे, और जो छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, नाबालिग हैं, तो उनके वालिदैन उनकी तरफ से ये फ़ितराना अदा करेंगे। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 250 रुपया फ़ी कस फ़ितराना जो है वो उलमा ने लिखा है, बताया है। फ़ितराने के 2-4 मसाइल हैं भाई, वो क्या हैं? पहला मसला इसके बारे में ये है कि फ़ितराना की अदायगी का वक़्त जो है वो ईद की नमाज पढ़ने से क़बल तक है, लिहाजा इससे पहले पहले यानी ईद की नमाज से क़बल, बुखारी और मुस्लिम शरीफ की रवायत है कि क़ब्ल खुरूज नास इलस्सलात, कि तुम सदका फ़ित्र लोग जब ईद की नमाज की पढ़ने के लिए जाएं उससे पहले पहले अदा कर दो। तो भाई अजीज़ों दोस्तों, जिस पर वाजिब हो गया उस पर अदायगी है। अगर खुदा न खास्ता नमाज से क़बल हम अदा नहीं कर सके तो नमाज के बाद हम उसे अदा करेंगे, वाजिब अदा हो जाएगा, लेकिन उसका हुक्म फिर आम सदक़ात का होगा। बहरहाल सदका फ़ित्र जो है वो उसका ताल्लुक़ भी शव्वाल के साथ है। फिर इस शव्वाल में हम लोग नमाज ईदुल फ़ित्र पढ़ते हैं। ये ईदैन का हुक्म हिजरत मदीना के पहले ही साल दे दिया गया। अल्लाह ताला ने मुसलमानों की खुशी और फरहत के लिए साल में 2 अहम दिन मुकर्रर किए, जिनमें से एक ईदुल अज़हा है और दूसरा ईदुल फ़ित्र है। चुनाचे सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, मरवी है, कहते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो देखा कि वहाँ के लोग 2 दिन खेल तमाशे में गुजारते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि ये क्या है। लोगों ने अर्ज़ किया कि मदीना के लोग साल में 2 दिन उन्होंने अपनी ईद के रखे हुए हैं और उन 2 दिनों में वो कोई काम नहीं करते, खेल तमाशा ये सारे काम करते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह क़द अब्दालकुम बिहा खैरम मिनहा, बेशक अल्लाह ताला तुम्हें इन दोनों दिनों से बेहतर 2 दिन अता करेगा। और वो कौन से हैं? यौमुल अज़हा व यौमुल फ़ित्र, कि ये 2 दिन ऐसे हैं कि इन दिनों में मुसलमान खुशी मनाएं
और जायज़ उमूर में, खेल तफरी में इन दोनों अय्याम को हम सरफ कर सकते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। चौथी चीज़ जो है वो क्या है? चौथी चीज़ है रोज़े। चुनाचे मुस्लिम शरीफ की रवायत किताबुस्सियाम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सामा रमज़ान सुम्मत बाहु सित्तम मिन शवाल काना का सियाम दहर। जिस शख्स ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे और फिर उसके बाद शव्वाल के भी 6 रोज़े रख लिए, काना का सियाम दहर, गोया कि उसने पूरे ज़माने के रोज़े रख लिए। क्यों भाई? कि जिसने रमज़ान के रोज़े रख लिए और फिर उसके बाद शव्वाल में 6 रोज़े रख लिए, अजर और सवाब के एतबार से वो ऐसा है जैसे उसने पूरी उम्र भर रोज़े रखे, सारा ज़माना उसने रोज़े रख लिए। अच्छा जी, ये इसके कुछ मसाइल हैं, आप परेशान ना हो। आप समझ रहे शायद मौलवी साहब ने एक और फटीक हम पे डाल दी, अभी हमने रमज़ान के रोज़े रखे हैं, ये 6 रोज़े और रखवान डैन। नहीं, इसमें बड़ी आसानियां हैं भाई, ये तो शरीयत है, बड़ी आसानियां इसमें, आप परेशान ना हो इस मामला में। तो क्या है जी? अच्छा, अब इसमें हिकमत क्या है? हिकमत ये इरशाद फरमाई उलमा ने, देखें इस्लाम में ताआत और इबादात का कोई मुतअय्यन मौसम नहीं, इबादात का कोई मौसम नहीं है भाई, कोई सीज़न नहीं है, लिहाजा कोई सीज़न आउट नहीं है इसमें। बल्कि मोमिन क्या है? मोमिन की शान ये है कि वो एक नेक अमल से फारग होता है तो दूसरे नेक अमल में दाखिल हो जाता है। जोहर पड़ी है भाई, तो ये नहीं है कि अब छुट्टी हो गई ख़त्म, नहीं, बल्कि असर की फ़िक्र करो, असर की फ़िक्र कर लो, असर पढ़ ली, मगरिब की फ़िक्र कर लो। या इसी तरह ज़ोर की नमाज़ पढ़ी है तो ज़ोर के बाद तुम अपने कारोबार पे जाते हो, दुकान पे जाते हो, तो वो कारोबार, अपना काम जो है वो हलाल तरीक़ों, शरई तरीक़ों के मुताबिक कर लो, वो भी इबादत, कमाई भी इबादत, हलाल रिस्क एन इबादत, इबादत है। नहीं मेरे अजीज़ो दोस्तों, मुसलमान के लिए कोई छुट्टी नहीं है, बल्कि मुसलमान एक ताअत और इबादत से निकलता है तो दूसरी में दाखिल हो जाता है। ये नहीं है कि अब इबादत का मौसम ख़त्म हो गया लिहाजा अब बंदा आज़ाद है, जो चाहे करे, बल्कि शरीयत का हुक्म ये है कि बंदा जो है वो ताआत और इबादात में हर वक्त कायम दायम रहे। ये है हिकमत कि ताआत और इबादात में छुट्टी नहीं है। तुम सारा दिन नवाफिल पढ़ते रहो, उसके बाद तुम थक गए, नमाज इशा पढ़ी, जिस्म थक के चूर हो चुका है, अब सोना है। आप लोग हैरान होंगे कि ये बंदा जो रेस्ट करना चाह रहा है, ये शख्स जो सारा दिन काम करते करते थक चुका है, जिस्म चूर चूर, बिल्कुल उस खस्ता हाली है उस पर, अब वो चाहता है कि कहीं मुझे सोने की जगह मिले और मैं सो जाऊं। लेकिन सोने से पहले अगर वो सुन्नत को इख्तियार कर लेगा तो ये थकावट दूर करना और ये सोना भी उसका सोना बन जाएगा। अल्लाह ताला मुझको और आपको तौफीक अता फरमाए। इसी कायदा के तहत रमज़ान का महीना ख़त्म हुआ है, लो भाई कोई बात नहीं, अब शव्वाल में 6 रोज़े और रख लो। हाँ जी। फिर इस पर एक और रवायत है, हज़रत अमर इब्ने जाबर हज़रमी,
ये रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि समिअतु जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी यकूल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल मन सामा रमज़ाना व सित्तम मिन शवाल फ़कअन्नमा साम सनह कुल्लहा। मुस्नद अहमद इब्न हम्बल से ये रवायत है। अमर इब्न जाबिर हज़रमी जो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंसारी हैं, उनके बेटे हैं, अपने बाप से रवायत करते हैं, कहते हैं कि मेरे वालिद ये कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना कि वो फरमा रहे थे कि जिस शख्स ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे और फिर उसके बाद शवाल के 6 रोज़े और रख लिए, गोया उसने पूरा साल रोज़े रख लिए। सौम सना कुल्लहा, भाई आप हजरात नोट करेंगे इस बात को कि सौम सना कुल्लहा, गोया कि उसने साल भर रोज़े रखे। उलमा ने बड़ी प्यारी प्यारी बातें इस सिलसिले में इरशाद फरमाई हैं। चुनाचा फ़ायदा के तौर पर यहाँ ये जो फरमाया कि साल भर रोज़े रखे, इसका मतलब क्या है, इसका मफहूम देखो। कुरान पाक में एक ज़ाब्ता ये बयान किया गया कि मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अमसालिहा, कि जो शख्स एक नेकी करेगा अल्लाह एक के बदले में 10 यानी 10 नेकियों का अजर अता फरमाएगा। हमने रमज़ानुल मुबारक के 30 रोज़े रखे, क्यों भाई, अब तो माशाल्लाह इस साल तो वाकई 30 हो गए, तो आज हमारा 30वां रोज़ा है, तो 30 रोज़े ये हो गए। फिर उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े हो गए, तो ये कुल कितने हो गए, हाँ जी 36, कुल हो गए 36। और एक नेकी पर 10 नेकियों का अजर, तो 36 को हम 10 के साथ जब ज़रब देंगे तो ये बनेगा 360। गोया कि जिस आदमी ने ये 36 रोज़े रख लिए उसे 360 दिन रोज़ा रखने का अजर मिला, गोया कि उसने साल भर रोज़े रख लिए। बड़े ही खुशकिस्मत हैं वो लोग जो इह्तिमाम करेंगे। अल्लाह ताला मुझको और आपको तौफीक अता फरमाए। हुक्म के एतबार से ये रोज़ा मुस्तहब है, जिसे रखने पर सवाब है और ना रखने पर कोई मुआखिज़ा नहीं। मुस्तहब अमल है, कर लेंगे तो बेहतर है, नहीं करेंगे तो कोई पकड़ दकड़ नहीं है इसमें, लेकिन कर लेंगे तो अजर बहुत बड़ा। अब चंद अहकाम भी सुन लें। शव्वाल के 6 रोज़े यकम शव्वाल यानी ईद के दिन को छोड़कर शव्वाल की दूसरी तारीख से लेके महीना के आखिर तक जब चाहे रख ले, खुली छूट। शव्वाल के महीने में पहली तारीख यानी कल जो इंशाल्लाह ईद का दिन होगा, उस दिन को छोड़ के उससे अगले दिन से शुरू कर लें और पूरा महीना जब चाहे रख लें। ये 6 दिन बस 6 रोज़े पूरे करने हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें यह भी कोई शर्त नहीं कि जब शुरू करने हैं तो मुसलसल 6 रखने हैं, नहीं, बल्कि आप अलग अलग भी रख सकते हैं। एक आज रख लें, कल रख लें, परसों रख लें, या एक हफ्ते में 2 दिन रख लें, हर हफ्ते में 2 दिन रख लें। 3 हफ्तों के अंदर आपके 6 रोज़े पूरे हो जाएंगे। कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान काम है हमारे लिए इंशाअल्लाह ताला। और अगर चाहे तो इकट्ठे रख लें, इकट्ठे रख लें या अलहदा अलहदा रख लें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की तरफ से अजर पूरा मिल जाएगा। फिर इसमें यह है, मैंने कहा कि ये रोज़े मुस्तहब हैं, लिहाजा अगर कोई रोज़ा नहीं रखता तो उसे तान और तशनी का निशाना नहीं बनाना चाहिए। भाई ऐसा नहीं है कि उसे कोई अमल कोई नहीं, जब अल्लाह पाक नहीं पूछेगा तो तुम कौन होते हो पूछने वाले। लिहाजा लाजम समझना, बाज़ उलमा इस तरफ चले गए कि ये जो है ना रोज़े नहीं रखने चाहिए, उससे मुराद यही है कि कोई इनको लाजम ना समझे। हाँ, रखना है तो रख ले, नहीं रखते तो ना रखें। लेकिन अगर मैंने कहा रखेंगे, पूरा साल रोज़े रखने का अजर मिल जाएगा माशाअल्लाह। और फिर चौथी बात यह है कि अगर किसी शख्स के ज़िम्मा क़ज़ा रोज़े हैं तो उसके लिए बेहतर ये है कि पहले वो अपने क़ज़ा जो है वो पूरे कर ले और फिर उसके बाद जो शव्वाल के रोज़े हैं 6 उनको पूरे रख लें। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला
मुझको और आपको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह ताला जामिया अलीउल मुर्तज़ा में कल ठीक 7 बजे नमाज ईद उल फित्र अदा की जाएगी और इंशाअल्लाह ताला 6:30 बजे बयान शुरू हो जाएगा। 6:30 से पहले तशरीफ़ लाने की कोशिश फरमा लें। सुनते पढ़ लें।